नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से। कानपुर जिले में एक पतारा नाम का गांव पड़ता है और इसी पतारा गांव में रहने वाला भीम सिंह। भीम सिंह जो कि किसी कारखाने में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी किया करता था। भीम सिंह सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके 16 से 17 हजार रुपए हर महीने कमाता था और इतने पैसों से भीम सिंह के परिवार का गुजारा बड़े अच्छे तरीके से चल जाया करता था। भीम सिंह बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति होता है। गांव के सभी लोगों से वह मिलजुल कर रहता था, ना किसी से वैर होता है, ना किसी से झगड़ा करता था। अब भीम सिंह के परिवार में इसकी इकलौती ही बेटी होती है जिसका नाम नेहा होता है। नेहा जो कि 12वीं कक्षा में अपनी पढ़ाई किया करती थी। नेहा एक ऐसी लड़की होती है जो हमेशा अपनी किताबों में व्यस्त रहती थी। किताबों के साथ हमेशा चिपकी रहती थी। पढ़ाई के अलावा उसको कुछ भी समझ में नहीं आता था। नेहा अपने मन में सिर्फ एक ही बात को सोचती थी कि उसे पढ़ लिख कर अपने पिता भीम सिंह का नाम रोशन करना है, क्योंकि नेहा की माँ की 3 साल पहले मौत हो जाती है और जिसकी वजह से अब भीम सिंह ने अपनी बेटी नेहा को पाल पोस कर बड़ा कर दिया था। नेहा अपने पिता की तरह बड़ी संस्कार वाली लड़की होती है। नेहा हर रोज सुबह के करीब 8 बजे के आसपास अपने स्कूल में चली जाया करती थी। 3:30 बजे के आसपास अपने घर पर आ जाया करती थी। इसके बाद वह अपने घर के कामकाज भी किया करती थी। नेहा के पड़ोस में एक लड़का भी रहता था जिसका नाम विकास होता है। विकास एक ऐसा लड़का होता है जो कि आए दिन कोई ना कोई कांड कर दिया करता था। विकास का पिता रवि सिंह एक पटवारी होता है। रवि सिंह ने बड़े बड़े घपले करके और मोटी मोटी रिश्वत लेकर उसने अच्छे खासे पैसे भी कमा रखे थे, जिसकी वजह से रवि सिंह का बेटा विकास काफी बिगड़ जाता है। वह हर महिला को गंदी नजर से देखा करता था। यहाँ की हर दूसरे तीसरे दिन किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ भी कर दिया करता था और पिता रवि सिंह हमेशा अपने बेटे विकास का पक्ष लिया करता था, जिसकी वजह से विकास बिल्कुल आवारा लड़का बन चुका होता है। अब आगे भविष्य में चलकर यही विकास नाम का लड़का इस लड़की नेहा के साथ बहुत बड़ा कांड करने वाला था, जिसके बारे में कोई भी कुछ भी नहीं जानता था। और इस तरीके से कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है, 2 फरवरी 2026 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। बेटी नेहा ने अपने पिता के लिए खाना तैयार कर दिया था। भीम सिंह खाना खाने के बाद अपनी बेटी नेहा को कहने लगता है कि बेटी, तुम्हें स्कूल में भी जाना है। लेकिन नेहा कहने लगती है कि मेरी सहेली जो पूजा है वो मेरे घर पर आने वाली है, मैं उसी के साथ अपने स्कूल में जाऊंगी। और इस तरह से जो पिता भीम सिंह होता है उसी समय अपने घर से अपनी मोटरसाइकिल लेकर कारखाने में ड्यूटी करने के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी देर के बाद इस नेहा की जो सहेली पूजा होती है वो भी घर पे आ जाती है। पूजा जो कि इसी की 12वीं कक्षा में अपनी सहेली नेहा के साथ पढ़ाई किया करती थी। पूजा भी पढ़ाई लिखाई में काफी होशियार लड़की होती है। पूजा जैसी नेहा के घर पर आती है तो नेहा को कहने लगती है कि नेहा, तेरी वजह से मैं हर रोज स्कूल में लेट हो जाती हूँ। उसी समय नेहा कहने लगती है कि मुझे घर के सारे कामकाज करने पड़ते हैं, अपने पिताजी के लिए खाना भी तैयार करना पड़ता है, लेकिन तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ है, वो तुम्हारे सारे कामकाज खत्म कर देती है। जैसे ही दोनों सहेलियों के बीच ये सारी बातचीत हो रही होती है तो नेहा अपनी सहेली पूजा को कहने लगती है कि पूजा, जो हमारा स्कूल है यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है और हमें जल्दी से स्कूल में भी जाना है। इस तरह से अब दोनों सहेलियां अपनी अपनी साइकिल लेकर इस नेहा के घर से बाहर निकल जाती हैं और फिर ये दोनों स्कूल की तरफ चल पड़ती हैं। उसी समय रवि सिंह पटवारी का बेटा जो विकास होता है अपनी गाड़ी लेकर शहर की तरफ जा रहा होता है और विकास की नजरें जैसे ही नेहा की सहेली पूजा पर पड़ती है तो पूजा की खूबसूरती को देखकर विकास की नीयत खराब हो जाती है। विकास अपने मन में सोचने लग जाता है कि पूजा काफी खूबसूरत लड़की है और इस तरह से अब विकास उसी समय अपनी गाड़ी को इन दोनों सहेलियों की साइकिल के सामने रोक देता है और फिर अपनी गाड़ी से नीचे उतरता है। उसी समय पूजा के पास चला जाता है और पूजा को कहने लगता है कि पूजा, चलो आज किसी होटल में चलते हैं, होटल में अच्छा खाना भी खाएंगे और मस्ती भी करेंगे। अब जैसे ये बात इस लड़की पूजा को कही जाती है तो पूजा को इस बात पर काफी गुस्सा आ जाता है। पूजा उसी समय इसके मुंह पर थूक देती है और कहती है कि तुम अपनी बहन को होटल में लेकर चले जाओ और उसके साथ मौज मस्ती करके देखो, तुम्हें बड़ा आनंद आएगा। अब जैसे ये बातें कही जाती है तो विकास को इस बात पर काफी गुस्सा आ जाता है। विकास उसी समय इस लड़की पूजा को कहने लगता है कि एक दिन तुम्हें इस गांव से उठा कर ले जाऊंगा और तुम्हारा वो हाल करूंगा कि जिसको देखने के बाद तुम्हें खुद पर शर्म आने लगेगी। जैसे ये बातें कही जाती हैं तो इस लड़की नेहा को भी काफी गुस्सा आ जाता है। नेहा उसी समय इस लड़के के मुंह पर 2 तमाचे मार देती है और जैसे ही थप्पड़ मारे जाते हैं तो फिर इसके बाद ये दोनों सहेलियां अपनी साइकिल लेकर स्कूल की तरफ निकल पड़ती हैं। लेकिन लड़का विकास खामोश नहीं रहता है। इन दोनों लड़कियों को धमकी देता है और कहता है कि तुम्हारे साथ वो हाल करूंगा कि जिसको देखने के बाद तुम्हें खुद पर शर्म आने लगेगी। आज तो ये दोनों लड़की अपनी साइकिलें लेकर स्कूल के अंदर आ जाती हैं।
लेकिन दूसरी तरफ विकास अब अपनी गाड़ी का रुख शहर की तरफ नहीं करता है, बल्कि विकास अपनी गाड़ी लेकर शराब के ठेके पर पहुंच जाता है। वहां से शराब खरीदता है। शराब खरीदने के बाद सीधा ही अपने खेत में चला जाता है। खेत में एक कमरा बना होता है, उस कमरे के अंदर बैठकर काफी देर तक शराब पीता है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही नेहा और पूजा स्कूल में पढ़ाई करने चली जाती हैं, तो लगभग 1 से 1.5 घंटे का वक्त गुजर जाता है। दोनों सहेलियां अपने स्कूल में लगातार पढ़ाई करती रहती हैं। और थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद जो नेहा का पिता भीम सिंह होता है, उसी समय वो गांव में वापस आता है और उसको याद आता है कि उसको अपनी बेटी नेहा की स्कूल फीस भी भरनी है। उसी समय भीम सिंह अपने घर से कुछ पैसे लेकर सीधे ही स्कूल में आ जाता है। स्कूल के प्रिंसिपल से मिलता है, वहां पर फीस जमा करवाता है और स्कूल के प्रिंसिपल को कहने लगता है कि मैं अपनी बेटी नेहा को शहर में ले जाना चाहता हूँ, उसको आज कुछ कपड़े खरीद के देने हैं। प्रिंसिपल कहता है कि तुम अपनी बेटी को ले जा सकते हो। और इस तरह से भीम सिंह अपनी बेटी नेहा को लेकर शहर में चला जाता है और शहर में जाकर वो खरीदारी करने में व्यस्त हो जाता है। दूसरी तरफ विकास नाम का लड़का काफी देर तक खेत में शराब पी चुका होता है, उसको गहरा नशा भी हो चुका होता है। विकास अपने मन में सोचने लग जाता है कि आज के आज ही उन दोनों लड़कियों को सबक सिखाना है। और इस तरह से विकास उसी समय अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और गाड़ी स्टार्ट करने के बाद वह स्कूल के ठीक सामने खड़ा हो जाता है। और फिर विकास स्कूल की छुट्टी होने का इंतजार करना शुरू कर देता है। करीब 3:30 बजे के आसपास स्कूल की छुट्टी भी हो जाती है। धीरे धीरे करके सारे छात्र एक एक करके स्कूल से बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं और थोड़ी देर के बाद सभी टीचर भी इस स्कूल से बारी बारी एक एक करके निकलना शुरू कर देते हैं। लेकिन विकास को वो लड़की जो नेहा होती है कहीं भी दिखाई नहीं देती है। विकास की जो नजरें होती हैं नेहा की तलाश कर रही होती है और जैसे ही उसको नेहा नहीं दिखाई देती है, तो उसी समय विकास की नजरें पूजा पर पड़ जाती है। और फिर विकास अपने मन में सोचने लग जाता है कि नेहा तो शायद आज स्कूल में ही नहीं है, उसको तो मैं फिर कभी सबक सिखा दूंगा, लेकिन आज इस लड़की पूजा को पहले सबक सिखा देता हूँ। इस तरह से पूजा जैसी अपनी साइकिल लेकर गांव की तरफ चल पड़ती है, तो ये लड़का विकास भी अपनी गाड़ी लेकर इसके पीछे पीछे चल पड़ता है। और जैसे ही सुनसान सड़क आ जाती है, तो मौका देखकर विकास अपनी गाड़ी इस पूजा की साइकिल के सामने रोक देता है। गाड़ी के अंदर एक नुकीला हथियार भी होता है, उस नुकीले हथियार को निकालता है। उसी समय इस लड़की पूजा की गर्दन पर रख लेता है। पूजा को बोला जाता है कि अगर तुमने चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो तुम्हारा गला यहीं पर काट दूंगा। पूजा जैसे ही नुकीले हथियार को अपनी गर्दन पर रखा हुआ देखती है, तो वह कुछ भी नहीं कर पाती है। उसको संभलने तक का मौका नहीं मिला होता है। विकास उसी समय इस लड़की पूजा को कहता है कि जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। और इसके बाद ये लड़की खुद ब खुद इस गाड़ी के अंदर बैठ जाती है और फिर विकास अपनी गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। चंद मिनटों के अंदर ही विकास अपनी गाड़ी लेकर अपने खेत में पहुंच जाता है। और खेत में पहुंचने के बाद विकास अपने उस ट्यूबवेल पर बने कमरे के अंदर इस लड़की को लेकर चला जाता है। कमरे का दरवाजा बंद करता है और फिर इस लड़की पूजा के साथ गलत काम करना शुरू कर देता है। विकास तब तक इस लड़की के साथ इस गलत काम को अंजाम देता है जब तक विकास का मन नहीं भर जाता है, जब तक इसके मन की पूरी इच्छा नहीं हो जाती है। और जैसे इस लड़के विकास का मन भर जाता है, इसकी इच्छाएं पूरी हो जाती है, तो फिर इस लड़की को धमकी देता है और कहता है कि अगर तुमने गांव में किसी को भी ये बात बताई या फिर बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और इस तरह से जैसे इस लड़के विकास का ये सारा गंदा खेल खत्म हो जाता है, तो फिर इस लड़की को फिर से गाड़ी में बिठाता है और गाड़ी में बिठाने के बाद यह गांव से बाहर इस लड़की को छोड़कर चला जाता है। लड़की पूजा जैसे तैसे करके अपने घर पर पहुंच जाती है और घर पर पहुंचने के बाद वह अपनी माँ प्रभा देवी को कुछ भी नहीं बताती है। प्रभा देवी उससे पूछने की कोशिश जरूर करती है, लेकिन बेटी जो पूजा होती है बात को घुमा फिरा देती है। और इस तरह से अब पूजा अपने कमरे के अंदर जाकर रोना शुरू कर देती है, गिड़गिड़ाना शुरू कर देती है। उसकी माँ लगातार उससे इस बात के बारे में पूछ रही होती है कि स्कूल के अंदर तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन बेटी अपनी माँ प्रभा को कुछ भी नहीं बताती है। और इस तरह से बात आई गई हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो लड़का विकास होता है, अब उस दूसरी लड़की नेहा को सबक सिखाना चाहता था। नेहा को सबक सिखाने के लिए यह लड़का किसी भी हद से गुजर सकता था। इसके बाद यह लड़का विकास इस लड़की नेहा पर भी नजर रखना शुरू कर देता है। नेहा हर रोज सुबह के करीब 8:30 बजे के आसपास अपने स्कूल में चली जाया करती थी, 3:30 बजे के आसपास अपने घर पर आ जाया करती थी। फिर वह अपने घर से बाहर ही नहीं जाती थी, जिसकी वजह से विकास को मौका तक नहीं मिल पाता था। इस तरीके से लगभग 7 दिनों का वक्त गुजर जाता है। लेकिन बीते हुए 7 दिनों के दौरान जो दूसरी लड़की पूजा होती है वो अपने स्कूल में नहीं जाती है और ना ही अपने घर से बाहर निकलती है और ना वो अपनी सहेली नेहा के घर पर आती है। इस तरह से तारीख आ जाती है 9 फरवरी 2026 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। नेहा अपने पिता भीम सिंह को कहने लगती है कि पिताजी, अब मेरी परीक्षाएं शुरू होने वाली है
और परीक्षा देने के लिए मुझे यहाँ से 5 किलोमीटर दूर शहर में जाना पड़ेगा और मैं हर रोज इस परीक्षा को देने के लिए अपनी साइकिल के माध्यम से जाया करूंगी। लेकिन पिता जो भीम सिंह होता है अपनी बेटी को कहने लगता है कि बेटी तुम्हें साइकिल से जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें मोटरसाइकिल पर लेकर जाया करूंगा और तुम्हारी परीक्षा खत्म होने के बाद तुम्हें वहां से लेकर आ जाया करूंगा। लेकिन बेटी नेहा अपने पिता को कहने लगती है कि पिताजी तुम्हारा काम काज छूट सकता है, तुम हर रोज कारखाने में जाते हो, वहां पर ड्यूटी करते हो, तब कहीं से 2 पैसे हमारे घर में आते हैं और जिसकी वजह से हमारा घर चलता है। तुम किसी बात की परवाह मत करो, मैं खुद ही परीक्षा देने जाया करूंगी और खुद ही घर पर वापस आ जाया करूंगी। लेकिन लड़की नेहा कुछ भी नहीं जानती थी कि आगे भविष्य में चलकर इसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन उसी समय ये लड़की नेहा अपने पिता भीम सिंह को कहने लगती है कि पिताजी जो मेरी सहेली पूजा है वो पिछले 7 दिनों से ना तो अपने स्कूल में गई है और ना ही मेरे पास मेरे घर पर मुझसे मिलने आई है। भीम सिंह कहता है कि बेटी तुम उसके घर पर चली जाओ, एक बार उससे बातचीत करके देख लो आखिर बात क्या है। और इस तरह से पिता भीम सिंह अब अपने घर से बाहर निकलता है और कारखाने में ड्यूटी करने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ बेटी नेहा भी अपने घर से स्कूल के लिए तैयार होकर सबसे पहले वह पूजा के घर पर जाती है, पूजा से मिलती है और पूजा से बातचीत करना शुरू कर देती है। लेकिन पूजा को जब ये बात पूछी जाती है कि तुम पिछले 7 दिनों से ना तो स्कूल में गई हो ना ही मेरे पास मिलने के लिए आई हो, ऐसी कौन सी वजह है, पूजा अपनी सहेली नेहा को कुछ भी नहीं बताती है। उसी समय पूजा की माँ प्रभा वहां पर आ जाती है और प्रभा नेहा को कहने लगती है कि नेहा पिछले 7 दिनों से यह अपने घर से भी बाहर नहीं निकली है, लेकिन इसके साथ कुछ न कुछ गलत जरूर हुआ है, लेकिन इसने मुझे कभी भी कुछ भी नहीं बताया है। इस तरह से जो नेहा होती है अपनी सहेली पूजा को लेकर एकांत जगह पर चली जाती है। एकांत में जाने के बाद अपनी सहेली पूजा से पूछने लगती है कि आखिर बात क्या है। पूजा इसके बाद रोते हुए अपनी पूरी कहानी अपनी सहेली नेहा को बता देती है और नेहा को जैसे इस बात के बारे में पता चलता है कि विकास ने इस लड़की के साथ गंदा काम किया है तो नेहा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। नेहा इसके बाद पूजा की माँ प्रभा को सारी बातें साफ साफ शब्दों में बता देती है। लेकिन उसी समय प्रभा इस नेहा को कहने लगती है कि नेहा तू तो जानती है कि विकास एक पटवारी का बेटा है, उनके पास पैसा है, पावर है, वो किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं और हम गरीब लोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। प्रभा नेहा को कहने लगती है कि नेहा तुझे ये बात किसी को नहीं बतानी है, मेरी बेटी के साथ जो हुआ है वो हो चुका है, हम इसको बुरा सपना समझकर भूल जाएंगे। नेहा प्रभा को विश्वास दिलाती है और कहती है कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी और इस तरह से पूजा नाम की लड़की का भविष्य बिल्कुल खराब हो जाता है। लेकिन नेहा नहीं जानती थी कि आगे चलकर विकास उसके साथ क्या करने वाला है। और इस तरीके से अब ये लड़की जो नेहा होती है इसके घर से बाहर निकलती है, स्कूल में पढ़ाई करने चली जाती है, दिन भर स्कूल में पढ़ाई करती है और 1-2 दिन का वक्त गुजर जाने के बाद इस नेहा की परीक्षाएं भी शुरू हो जाती है और नेहा फिर अपनी पढ़ाई में फिर से व्यस्त हो जाती है। नेहा इसके बाद हर रोज शाम के करीब 5 बजे के आसपास साइकिल के माध्यम से परीक्षा देने के लिए शहर में जाती थी और जैसे ही उसकी परीक्षा 2 बजे से लेकर 5 बजे तक चलती थी और परीक्षा खत्म होने के बाद वह साइकिल के माध्यम से अपने घर पर आ जाती थी। उसकी परीक्षा लगभग खत्म होने वाली होती है, उसका एक ही एग्जाम बाकी पड़ा होता है और इस तरीके से एक तारीख आ जाती है 11 मार्च 2026 का दिन। सुबह के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त होता है। बेटी जो नेहा होती है अपने पिता भीम सिंह के पास फोन कॉल करती है, अपने पिता को कहने लगती है कि पिताजी मेरी लगभग सारी परीक्षाएं खत्म हो चुकी है, बस आज की आखिरी परीक्षा बाकी है और जैसे ही मेरा ये पेपर अच्छा चला जाएगा तो उसके बाद मेरी मेरिट पक्की हो जाएगी। पिता भीम सिंह भी खुश होकर अपनी बेटी को कहने लगता है कि बेटी आज तक तुम किसी भी परीक्षा में फेल नहीं हुई हो और आज भी तुम्हारा पेपर अच्छा जाने वाला है और तुम जरूर मेरिट में आ जाओगी। और इस तरह से बाप और बेटी काफी देर तक फोन के माध्यम से बातचीत करते हैं। कुछ देर के बाद फोन कॉल काट दिया जाता है और बेटी नेहा कुछ देर तक पढ़ाई करती है और फिर इसके बाद जैसे ही 12:30 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है तो नेहा अपनी साइकिल लेकर घर से बाहर निकल पड़ती है क्योंकि नेहा को आज परीक्षा देने के लिए जाना था। नेहा जैसे ही परीक्षा देने के लिए इस गांव से बाहर निकल रही होती है तो उसी समय विकास भी बाहर खड़ा होता है और विकास की नजरें जैसे ही नेहा पर पड़ती है तो नेहा को देखकर विकास को वो थप्पड़ याद आ जाता है। विकास अपने मन में सोचने लग जाता है कि आज इस लड़की नेहा को सबक सिखाना पड़ेगा, इसको पता चलना चाहिए कि थप्पड़ कैसे मारा जाता है। विकास उसी समय अपने 2 दोस्तों के पास फोन कॉल करता है। इसके दोनों दोस्तों के नाम संजू और विक्रम होते हैं। संजू और विक्रम भी इसी की कैटेगरी के लड़के होते हैं। ये तीनों दोस्त हमेशा एक जगह बैठते थे, शराब पीते थे और शराब पीने के बाद गंदे और गलत काम किया करते थे। इस तरह से विकास अपने दोनों दोस्तों के पास फोन कॉल करता है और कहता है कि तुम मेरे खेत में जल्दी से पहुंच जाओ, आज हमने किसी बड़े कांड को अंजाम देना है।
इसके बाद विकास अपनी गाड़ी घर से बाहर निकालता है और खेत में चला जाता है, जहां पर इसके दोस्त संजू और विक्रम भी पहले ही आ चुके होते हैं। इस तरह से अपने दोनों दोस्तों को लेकर शराब के ठेके पर जाता है। वहां से शराब खरीद ली जाती है और शराब खरीदने के बाद ये तीनों फिर से खेत में वापस आते हैं और खेत के अंदर बैठकर काफी देर तक शराब पीते हैं। और जब तीनों दोस्तों को गहरा नशा हो जाता है तो विकास अपने दोनों दोस्तों संजू और विक्रम को कहने लगता है कि आज उस लड़की नेहा को सबक सिखाना है, क्योंकि उसने मेरे गाल पर तमाचा मारा था और इसका बदला आज लिया जाएगा। इस तरीके से करीब 4:30 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। विकास अपने दोनों दोस्तों को कहने लगता है कि चलो उसी स्कूल में जाते हैं जहां पर वो लड़की परीक्षा देने गई है। अब इसके बाद विकास अपने दोनों दोस्तों को गाड़ी में बैठाता है और गाड़ी लेकर उस स्कूल में पहुंच जाता है जहां पर लड़की नेहा अपनी परीक्षा देने गई थी। स्कूल के ठीक सामने खड़े होकर अब ये तीनों लड़के इस लड़की नेहा के आने का इंतजार करने लग जाते हैं। जैसे ही आधा घंटा खत्म हो जाता है और 5 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है तो लड़की नेहा इस स्कूल से परीक्षा देने के बाद अपनी साइकिल लेकर बाहर निकलती है और फिर वह अपने गांव की तरफ चल पड़ती है। दूसरी तरफ विकास भी अपने दोनों दोस्तों को लेकर गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और गाड़ी फिर इस साइकिल के पीछे पीछे चलाना शुरू कर देता है। लगभग 1 किलोमीटर का सफर तय कर लिया जाता है और एक ऐसा सुनसान इलाका आ जाता है जहां पर कोई भी दूसरा तीसरा यात्रीगण नजर नहीं आता था। और सुनसान सड़क को देखकर विकास अपने दोनों दोस्तों को कहने लगता है कि देखो, इस समय एक सुनसान इलाका आ चुका है, इसी समय इस लड़की को उठाने में फायदा है। और इस तरह से अब विकास उसी समय इस लड़की की साइकिल के सामने अपनी गाड़ी रोक देता है और गाड़ी जैसी रोकी जाती है तो लड़की काफी डर जाती है, काफी सहम जाती है। नेहा देखती है कि उसकी साइकिल के सामने एक बहुत बड़ी गाड़ी खड़ी होती है और देखते ही देखते उस गाड़ी के अंदर से विकास बाहर निकलता है और इसके दोनों दोस्त बाहर निकल जाते हैं। विकास मौका देखते ही इस लड़की नेहा के पास आता है और अपनी जेब से चाकू निकालता है और इस लड़की नेहा की गर्दन पर रख लेता है। नेहा को पलक झपकने तक का मौका नहीं मिलता है। नेहा को धमकी देता है और कहता है कि अगर तुमने चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो यही जान से मार दूंगा, मैं तुम्हारा यही गला काट दूंगा। और इस तरह से नेहा को जैसे ये धमकी दी जाती है तो नेहा वहां पर काफी डर जाती है। और इसके बाद विकास इस लड़की नेहा को कहता है कि जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। अब इसके बाद ये लड़की नेहा डरी सहमी इस विकास की गाड़ी में बैठ जाती है और विकास अपनी गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। लेकिन बीच रास्ते में विकास के दोनों दोस्त संजू और विक्रम कहने लगते हैं कि चलो विकास, शराब के ठेके पर चलते हैं, पहले वहां से शराब खरीदते हैं। विकास कहता है कि अगर हम गाड़ी को ठेके पर ले जाते हैं तो वहां पर हमें कोई भी देख सकता है और फिर बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। चलो खेत में चलते हैं और फिर वहीं पर जाने के बाद सोचते हैं कि आखिर करना क्या है। इस तरह से विकास अब अपनी गाड़ी का जो रुख है अपने खेतों की तरफ कर लेता है। करीब 15 से 20 मिनट का वक्त गुजर जाने के बाद विकास अपनी गाड़ी को लेकर खेत में पहुंच जाता है। खेत में गाड़ी रोक दी जाती है। विकास इस लड़की नेहा को गाड़ी से बाहर निकालता है और अपने खेत में बने कमरे के अंदर ले जाता है। कमरे के अंदर इस लड़की नेहा को धकेल दिया जाता है और आगे से दरवाजा बंद कर दिया जाता है। इसके बाद विकास अपने दोस्त संजू को कहने लगता है कि संजू, ये थोड़े से पैसे लेकर शराब के ठेके पर चले जाओ, वहां से शराब खरीद कर ले आओ। इसके बाद संजू कुछ पैसे लेकर गाड़ी लेकर शराब के ठेके पर जाता है। वहां से शराब खरीदता है, बीच रास्ते में से कुछ खाने पीने का सामान खरीदता है और फिर ये संजू नाम का लड़का गाड़ी और शराब को लेकर खेत में आ जाता है। और फिर इसके बाद ये तीनों दोस्त बैठकर काफी देर तक शराब पीते हैं। जब तीनों दोस्तों को गहरा नशा हो जाता है तो विकास कहने लगता है कि आज मेरे दिल को सुकून मिला है, क्योंकि आज मेरा बदला पूरा होने वाला है। और इसके बाद विकास संजू और विक्रम को कहता है कि चलो अब इस लड़की के साथ वही गलत काम करते हैं। और फिर इसके बाद ये तीनों उस कमरे के अंदर चले जाते हैं, कमरे का दरवाजा बंद कर लेते हैं और फिर ये तीनों ही दोस्त मिलकर बारी बारी से इस लड़की का फायदा उठा लेते हैं। ये तीनों लड़के बारी बारी से इस लड़की के साथ गलत काम को अंजाम देते चले जाते हैं और ये गलत काम तब तक किया जाता है जब तक तीनों का मन नहीं भर जाता है, तीनों के मन को खुशी नहीं मिल जाती है। और जैसे तीनों दोस्तों का ये सारा खेल खत्म हो जाता है तो विकास से इस लड़की को धमकी देता है, डराता है और धमकाता है। कहता है कि अगर तुमने ये बात किसी को भी बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को जान से मार दूंगा। और जब इस तरह की धमकियां इस लड़की को दी जाती है तो लड़की भी काफी डर जाती है। लेकिन तीनों लड़कों का गंदा खेल यहाँ खत्म नहीं होता है, बल्कि ये तीनों लड़के इसको जान से मारने के बारे में सोचने लग जाते हैं। लेकिन विकास कहने लगता है कि हम इस लड़की को जिंदा छोड़ेंगे, क्योंकि ये लड़की अपनी सहेली पूजा की तरह है। इसकी सहेली पूजा ने भी ये बात किसी को नहीं बताई थी और ना ही ये लड़की किसी को बताने वाली है। लेकिन खेल इसका उल्टा होने वाला होता है।
इस तरह से विकास अब इस लड़की नेहा को कहने लगता है कि जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठ जाओ। जैसे तैसे करके संजू और विक्रम इस लड़की को घसीट कर गाड़ी के अंदर बिठा लेते हैं और फिर इसके बाद गांव से बाहर इस लड़की को फेंक कर चले जाते हैं। शाम के करीब 7:30 बजे के आसपास का वक्त हो चुका होता है। लड़की नेहा जैसे तैसे करके अपने घर पर आ जाती है और घर पर आने के बाद यह कमरे के अंदर रोना शुरू कर देती है। आधे घंटे का वक्त गुजरने के बाद जैसे 8 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है तो पिता भीम सिंह भी अपने घर पर आ जाता है। भीम सिंह देखता है कि उसकी बेटी कमरे के अंदर बैठी हुई रो रही होती है। भीम सिंह उसी समय अपनी बेटी नेहा के पास जाता है, उससे पूछने लगता है कि बेटी आखिर बात क्या है, तुम्हारा जो एग्जाम है वो खराब हो गया है। लेकिन लड़की कुछ भी नहीं बताती है। लड़की डरी सहमी बैठकर रोई जा रही होती है। पिता भीम सिंह अपनी बेटी को काफी देर तक पुचकारता है, दुलारता है और पूछने की कोशिश करता है कि बेटी तुम्हारे साथ हुआ क्या है। इसके बाद बेटी नेहा अपनी कहानी का एक एक पन्ना खोलना शुरू कर देती है। बेटी नेहा अपने पिता भीम सिंह को बताती है कि हमारे गांव का जो लड़का विकास है अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में आया था और वे तीनों दोस्त मिलकर मुझे खेत में ले गए थे और खेत में ले जाने के बाद उन तीनों दोस्तों ने मेरे साथ गलत और गंदा काम किया है। और कुछ दिनों पहले उन विकास नाम के लड़के ने मेरी सहेली पूजा के साथ गलत और गंदा काम किया था। अब जैसे ही पिता भीम सिंह अपनी बेटी की सारी बातों को सुनता है तो भीम सिंह को गुस्सा आने लग जाता है। भीम सिंह अपने मन में सोचने लग जाता है कि उसकी बेटी के साथ बहुत गलत हुआ है। भीम सिंह अपने घर में हथियार देखना शुरू कर देता है। घर के अंदर एक जंग लगी कुल्हाड़ी पड़ी होती है। भीम सिंह उसी समय उस कुल्हाड़ी को उठाता है और अपनी मोटरसाइकिल लेकर घर से बाहर निकल पड़ता है। करीब 1 घंटे तक तीनों की तलाश करता रहता है, लेकिन गांव में इन तीनों लड़कों का सुराग तक नहीं मिलता है। और इस तरह से थक हार कर अब जो भीम सिंह होता है अपने मन में सोचने लग जाता है कि आज की रात गुजर जाएगी तो कल सुबह देखेंगे। लेकिन भीम सिंह फिर भी कई लोगों से पूछताछ करता है और कहीं से उसको पता चलता है कि वो तीनों दोस्त तो नहर पर बैठकर शराब पी रहे हैं। और जैसे ही भीम सिंह को इस बात के बारे में पता चल जाता है कि तीनों दोस्त नहर पर बैठकर शराब पी रहे होते हैं तो भीम सिंह उसी समय अपनी मोटरसाइकिल लेकर नहर पर पहुंच जाता है। भीम सिंह देखता है कि वहां पर विकास और विकास के दोनों दोस्त संजू और विक्रम तीनों बैठकर शराब पी रहे होते हैं। तीनों गहरे नशे में भी होते हैं। तीनों अपने पैरों पर खड़े होने के लायक नहीं होते हैं। भीम सिंह इसी बात का फायदा उठाता है। भीम सिंह इन तीनों दोस्तों के पास चला जाता है और तीनों दोस्तों को पलक झपकने तक का मौका नहीं देता है। भीम सिंह सबसे पहले विकास के सिर में 4 बार कुल्हाड़ियां मार देता है और 4 बार कुल्हाड़ी मारने के बाद विकास मौके पर ही अपना दम तोड़ देता है। लेकिन भीम सिंह यहीं पर नहीं रुकता है। संजू की छाती में 3-4 बार कुल्हाड़ियां मार दी जाती हैं। संजू भी मौके पर ही अपना दम तोड़ देता है। लेकिन दूसरी तरफ जो तीसरा दोस्त विक्रम होता है भागने की कोशिश जरूर करता है। विक्रम भागने में कामयाब नहीं हो पाता है। भीम सिंह मौका पाते ही विक्रम के सिर में भी 2 बार कुल्हाड़ी मार देता है। उसके पेट में भी 3-4 बार कुल्हाड़ियां मारी जाती हैं। और जैसे विक्रम भी मौके पर अपना दम तोड़ देता है तो जो भीम सिंह होता है इस यहीं पर नहीं रुकता है। भीम सिंह इसके बाद इन तीनों की लाशों को नहर में फेंक देता है और इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद रात के करीब 11:30 बजे के आसपास भीम सिंह अपने आप को पुलिस स्टेशन के अंदर सरेंडर कर देता है। और जैसे ही पुलिस वालों को अपनी पूरी कहानी सुनाता है तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। पुलिस इसके बाद भी भीम सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर कर लेती है। ये बात भविष्य के गर्भ में छिपी है कि जज साहब आखिरकार भीम सिंह को क्या सजा सुनाने वाले हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में भीम सिंह ने इन तीनों दोस्तों के साथ जो किया, क्या वो सही था या गलत था? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसे घटनाक्रम के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।